हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अपना है। उदाहरण है संख्याओं क्या है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, अब अपन इसमें सीखेंगे कि ये जो दिया है 4 की घात n, विचार करेंगे इस पर। n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं n से शुरू होती हैं। जैसे n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसे n प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। ठीक है, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने पास? वो बोल रहा है 4 की घात n पर विचार कीजिए। मतलब 4 की घात n 4 की घात n बोल रहा है। 4 की घात n है जो अंक शून्य पर समाप्त होती है। मतलब अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए, यानी कि n का वो बता रहा है। क्या n का कोई ऐसा मान है? अपन से पूछ रहा है क्या कोई n का ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। मतलब n का कोई ऐसा मान है, जैसे 4 1 रख लो 4 की जगह, तो 4 आ रहा है। 4 क्या लास्ट में शून्य है? नहीं है। 4 अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा, मतलब लास्ट में शून्य नहीं है। तो n का मान अपन 2 रख के देख लो, कितना आएगा? 4 चौक 16। क्या लास्ट में शून्य आ रहा है? लास्ट में शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। तो 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं है, तो क्या होगा? तो 4 की घात 3 रख के देख लो। 4 की घात 3 कितना होगा? ये होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 है। ये भी शून्य पर समाप्त नहीं है, मतलब लास्ट में शून्य नहीं है। तो 4 की घात 4 रख के देख लो, तो ये कितना आ जाएगा अपना? 256 आ जाएगा। ये भी लास्ट में शून्य नहीं हो रहा, इसके भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो 4 की घात 5 रख के देख लो, इसका कितना आएगा? इसका आएगा 1024। ये भी, इसके भी लास्ट में शून्य नहीं आ रहा है। मतलब 4 की घात 5, यानी कि 4 को 5 बार रखेंगे गुणा में। 4 को 5 बार रखेंगे गुणा में। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना आएगा? 1024। और लास्ट में हमें चाहिए शून्य, तब हम कहेंगे कि 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त है। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, अंक लास्ट में शून्य आ ही नहीं रहा, तो क्या करें? अगर अपने पास 10 होता तो कह देते, तो हम बोल देते कि लास्ट में शून्य है लास्ट में, तो शून्य पर समाप्त है। अगर अपने पास 20 होता तो शून्य पर समाप्त है। 30 होता तो शून्य पर समाप्त है, लास्ट में शून्य आ रहा है। ठीक है, 40 होता तो बोल देते, 100 होता तो लास्ट में शून्य। ये अंक आए अपने पास, तो हम कह देंगे कि शून्य पर समाप्त है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, यानी कि 2 पंजे 10। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, 2 गुणा कितना? इसको 10, यानी कि 2 गुणा 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम कैसे? 3, अरे यार ये गलत हो गया। अगर अपने पास 10 होता या 20 होता तो शून्य पर समाप्त है, या 30 होता तो शून्य पर समाप्त है। 40 होता तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब शून्य पर समाप्त है। 40 जो संख्या है वो क्या है? शून्य पर समाप्त है। ऐसे 100 होता तो 100 जो संख्या है लास्ट में शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो शून्य पर समाप्त है। क्या हम अगर ऐसी संख्याएं हमारे पास आएँ तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात n शून्य पर समाप्त है।
क्या 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10। 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10। 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10। 100 को 10 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ध्यान से देखते रहना, ठीक है, बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा यानी कि 2 गुणा 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा यानी कि 2 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 यानी कि 10 को 2 गुणा 5। लास्ट में क्या आ रहा है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, ठीक है। 2 गुणा 5 10, 10 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में शून्य आ जाएगा, लास्ट में शून्य आ जाएगा। 10 को अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे, अगर 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। 5 को 2 से 10 यानी कि 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, लास्ट में शून्य आ जाएगा। ऐसे ही 2 गुणा 5, 10 को इससे गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 2 गुणा 5 आ जाए, क्या आ जाए 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 आ जाए, ऐसे माना 4 की घात n है, ठीक है, 4 की घात क्या है n है, 4 की घात n है। या ये मान लो कि हमारे पास कितना है 4 है, 4 की घात n। अगर 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिखें या की घात n, तो ये कितना आ जाएगा 2 की घात n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है 2 रखें, कितना आ जाएगा ये 2 दूने 4, 4 चौक 16, जो कि लास्ट में जो शून्य नहीं आ रहा। अगर इसके यहाँ अगर थोड़ा इसमें बदलाव होता कि यहाँ 5 होता, 2 गुणा 5 होता तो ये 10 हो जाता, 10 की घात 2 होती तो हमारे पास 100 आ जाते, यानी कि लास्ट में 0 आ जाती। तो कहने का मतलब है अगर इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे ना, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड यानी कि संख्या को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा 2 के रूप में, अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और यहाँ 5 होता तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती है ना। ये इतना सब रफ में, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इतना सब मैंने रफ में बता दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सही समझ में आपके आ गया होगा, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। क्वेश्चन अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, बिल्कुल देखते रहना। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, पता है अपने। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हम बोलेंगे वो जो हम क्या लिखेंगे, हम हल में लिखेंगे। उदाहरण कौन सा है अपने पास, उदाहरण फर्स्ट है प्रश्नावली 1.1। हम बोलेंगे हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या ठीक है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। यानी कि 4 क्या था, 4 की घात 2, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 के 2 गुणा 2 घात 2 लगा दो, अगर यहाँ 5 होता तो ये 10 हो जाता, 10 की घात 2 तो 100 आ जाता। यानी कि यदि किसी संख्या के, ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 यही तो लिखा है हमने, 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, शून्य पर समाप्त होती है, ये लिखना है। ठीक है,
जैसे अपने पास क्या था, 4 की घात n था, 4 की घात n कितना आया है, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 की घात n गुणा 2 की घात n, ठीक है। कितना आया ये, 2 गुणा 2 की घात n। अब देखो 2 तो है अपने पास लेकिन 5 नहीं है, यहाँ 5 होता, 2 तो है अपने पास, 5 होता तो ये 10 हो जाते, फिर 10 n की घात मतलब n, सॉरी 2 गुणा 2 की घात n, अगर यहाँ 1 होता 2 होता तो अपना काम हो जाता, यहाँ 5 नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे अतः n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। 5, 2 तो है अपने पास, 5 उपस्थित नहीं है यहाँ, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। अपन लिखेंगे अतः n के किसी भी मान के लिए, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। बस ये आ गया अपना, इतना आंसर आ गया, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल जो मैंने बताया सिर्फ इतना ही आंसर है। यहाँ से शुरू करना है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। 4 की घात n, ठीक है। जो अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने, अतः n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। 0 पर समाप्त नहीं, 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया हो तो मेरे कहने से एक बार वीडियो को और देखना, प्लीज़ एक बार और देखना वीडियो को, ठीक है। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है, सॉरी नहीं चौथा है, ये देख लेता हूँ एक बार। 13 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए किया, ठीक है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, देख लेना, ठीक है।